जो अच्छी चीज है। सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो गया। गवर्नर पंजाब ने आइन के मुताबिक ऑर्डर जारी किया। परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया। हम तो चाहते हैं ऐसे मामलात में अदालत की मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ का पंजाब में ओपोजिशन को सरप्राइज। वजीर आला परवेज इलाही ने 186 अराकीन से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। पंजाब असम्बली के हंगामा खेज इजलास में अराकीन का परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार। राय शुमारी के मरहले के दौरान अराकीन के हुकूमत के खिलाफ नारे। अराकीन ने स्पीकर डाइस का घेराव किया। कुर्सियां भी चली। ओपोजिशन अराकीन इजलास से वॉकआउट कर गए। वजीर आला पंजाब ने कहा, मुस्लिम लीग नून को सही सरप्राइज मिला। इन्होंने 1 माह से शोर मचाया था। ये बारात लेकर आए थे। इनकी झोली और डोली खाली हो गई। मुस्लिम लीग नून का पंजाब हुकूमत पर एतमाद के वोट में धांधली का इल्जाम। ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा, अंधेरे में असम्बली कवायद और आइन पर शबखून मारा गया। पोलिंग एजेंट मुकर्रर न करके हुकूमत ने अपनी बदनीयती साबित कर दी। धोखे से कार्रवाई करके जाली गिनती की गई। एतमाद के वोट का तकद्दुस पामाल किया गया। फवाद चौधरी ओपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम पर कायम। बोले, आसिफ जरदारी और नासिर हुसैन शाह पैसा लेकर पंजाब आए थे। हमारी कोशिश है आज ही असेंबली तहलील करें। मुल्क इलेक्शन के बगैर आगे नहीं चल सकता। सियासी इस्तेहकाम के लिए एक मुंतखब हुकूमत का होना जरूरी है। 71% शहरी इलेक्शन में जाने के हामी हैं। वजीर आला को एतमाद का वोट देने क्यों नहीं आए? पीटीआई का पंजाब असेंबली से गैर हाजिर 5 अराकीन के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के खुरम लगारी, मोमिना वहीद, फैसल फारूक चीमा, दोस्त मजारी और चौधरी मसूद असेंबली नहीं आए। गवर्नर पंजाब ने कहा, मैंने आइन और कानून के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया था। मुझे स्पीकर पंजाब असेंबली का खत मौसूल हुआ। खत में उन्होंने मेरे 19 दिसंबर 2022 के अहकामात पर अमल दरामद किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे का मकसद सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से गुफ्तगू करना और आगे बढ़ाना था। तिजारत, सरमायाकारी और इक्तसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए कोशिश करने की जरूरत है। यूएई के वजीर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। आला सतह का वफ्द भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा वजीर आजम मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने MQM की इलेक्शन कमीशन का कोरम नामुकम्मल होने से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त पर दूसरी बार सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया। कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली। मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार आज MQM का हिस्सा बन जाएंगे। मुत्तहिदा ने तस्दीक कर दी। दोनों रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर हाफिज नईम बरहम बोले, इदारे नोटिस लें कि कल किस तरह जबान इस्तेमाल की गई। जमहूरी अमल को रोकने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि बच्चे सुधर गए। कल का बयान सबने देख लिया। बच्चे कितने सुधरे? खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुज़श्ता रोज कहा था, हमने इलेक्शन ना लड़ा तो इस शहर में कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सजने में 3 रोज बाकी। सियासी सरगर्मियां उरूज पर। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां भी जोर पर। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाने का सिलसिला जारी। पोलिंग स्टेशन के अमले को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के एतमाद का वोट लेने के बाद सवालात का नया बाब खुल गया। पंजाब की सियासी कशमकश में अब आगे क्या होगा? क्या वजीर आला पंजाब असेंबली तहलील करेंगे? पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या पंजाब असेंबली फौरी तहलील होगी या वक्त लिया जाएगा? क्या ओपोजिशन परवेज इलाही के खिलाफ दोबारा तहरीक अदम एतमाद ला सकती है? एतमाद का वोट लेने के बाद क्या अदम एतमाद की तहरीक मुअस्सर होगी? बैरिस्टर अली जफर ने कहा, गवर्नर पंजाब को गलती का एहसास हो गया। उन्होंने वजीर आला की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लिया, जो अच्छी बात है। सियासी मामलात ऐवानों में ही हल होने चाहिए। वजीर आला का हक है कि जब मर्जी असेंबली तोड़ सकता है। जब अपोजिशन के मतलूबा वोट नहीं थे तो उन्होंने अदम एतमाद वापस ली।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क में गंदुम के मौजूदा जखायर पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुल्क में गंदुम के वाफर जखायर मौजूद हैं। गंदुम की मसनूई किल्लत और नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं देंगे। जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में आटे का बहरान जूं का तू। आटे के हुसूल के लिए पत्तों की पिंडादन खान, आरिफ वाला समेत लंबी कतारें। किसी को आटा मिला तो कोई खाली हाथ वापस लौट गया। कश्मीर में सस्ता आटा खरीदने के लिए आए गरीब शहरियों पर पुलिस का तशद्दुद। तौसा शरीफ में आटा न मिलने पर खवातीन ने इंडस हाईवे को ब्लॉक कर दिया। तख्तबाई मर्दान में भी शहरी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। आटे की कीमत में इजाफे के खिलाफ नानबाइयों का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज। महंगा आटा, सस्ती रोटी, नामंजूर के नारे। मुतालिबा न मानने पर शटर डाउन हड़ताल और डी चौक में मुजाहरे की धमकी दे दी। लाहौर में भी नानबाई एसोसिएशन का सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज। कहा, रोटी 14 और नान 25 रुपए का फरोख्त नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की एक बार फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की पेशकश। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा, हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई को मिलकर बैठना चाहिए। अगर चंद माह से इलेक्शन के आगे पीछे होने का फर्क है तो वो भी बातचीत से तय कर लें। हुकूमत पीटीआई के साथ बातचीत में टाल मटोल से काम ले रही है। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम पर इत्मीनान का इजहार किया था। फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान कोई डायलॉग नहीं करवा रहा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, असम्बलियां मुद्दत पूरी होने पर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन एक शख्स की मर्जी से नहीं होते। इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो आजकल डिस्क्वालीफाई हैं। अगर कोई असम्बली तहलील करना चाहे और इलेक्शन करवाना चाहे, ये उस पर है। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, अदलिया से दरखास्त है झूठे केसेस खत्म करवाए। हर हफ्ते जो इस्लामाबाद आते हैं उसके अखराजात का हिसाब नैब से लेंगे। एतमाद के वोट की मंसूबाबंदी 3 दिन पहले कर ली गई थी। शेख रशीद का दावा, बोले नून लीग की सियासत को उनके शहर में दफन कर दिया गया। अब इनको समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को सियासत आती है। राना सनाउल्लाह ने तख्ता लाहौर लेकर आना था, वो नून लीग का ताबूत वापस लेकर आए। इमरान खान असम्बलियां तहलील करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 2 माह का वक्त दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, चंद सियासी जमातों के अलावा सबके पार्टी इलेक्शन मजाक ही होते हैं। दौरान समात नून लीग के वकील ने कहा, शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने से पार्टी इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए। 31 जनवरी को हम इलेक्शन करवाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, आप हर 15 रोज बाद कहते हैं इलेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन करवाते नहीं। अगर पार्टी सदर वजीर आजम है तो किसी और को सदर बना लेते। डैम्स फंड का पैसा सैलाब की तबाहकारियों की मुरम्मत पर खर्च नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की ऑडिटर जनरल को डैम फंड के रिकॉर्ड का जायजा लेने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आवाम को बताएंगे कि उनके फंड से कौन सी मशीनरी खरीदी गई। माली मुश्किलात पर तशवीश है, ऐसे इक़दाम करना है जिससे अखराजात कम हो। अच्छी कौमें चैलेंजेस का सामना करती हैं। डॉलर 228 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 7 पैसे महंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 16 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। बंदरगाहों पर फंसे सोयाबीन और केनोला बीजों के कंटेनर्स क्लियर। मुल्क के कई इलाकों में मुर्गी की कीमतों में कमी। जिंदा ब्रायलर चिकन की कीमत 4 दिनों में 100 रुपए कम। कई इलाकों में फी किलो 350 रुपए में दस्तयाब। प्याज की कीमतों में इजाफे का खदशा। मुल्क में जाड़े की धूम, कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश और कहीं ठंडी हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर के बालाई इलाके बर्फबारी की लपेट में। वादिय नीलम और वादिय नीपा में दूसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। शांगला में 2 रोज में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ गई। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। पारा चनार में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया। हर तरफ सफेदी से नजारे हसीन। बालाई इलाकों की सैर को जाने वाले खबरदार, एहतियाती तदाबीर जरूर अपनाएं। मलिका कौसार में दूसरे रोज भी बर्फ गिरेगी। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर कर दिया। मरी में रात गए बर्फबारी थमी तो यकबस्ता हवाओं की एंट्री हुई।
दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। लोधरा ओकाड़ा लाहौर में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज। लाहौर मुल्तान से सीटीडी का कलदम टीटीपी नेटवर्क के 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा। धमाका खेज मवाद, अस्लहा और दस्ती बॉम्ब बरामद। कराची के इलाके मलीर हॉल के करीब पुलिस वैन की जद में आकर मोटरसाइकिल पर सवार खातून जाँ बहक। शौहर ने इल्जाम लगाया कि पुलिस वैन सड़क पर वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए जा रही थी। मोटरसाइकिल पर गाड़ी चढ़ाने के बाद ड्राइवर वैन छोड़कर फरार हो गया। रावलपिंडी में पुलिस ने आटे की स्मगलिंग पकड़ ली। 3 गाड़ियों से आटे की बोरियां बरामद। नौशहरो फेरोज में जिले इंतजामिया की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। 5000 गंदुम की बोरियां बरामद। गोदाम को सील कर दिया गया। तौसा शरीफ में सिलेंडर धमाके से फट गया। एक ही खानदान के 8 अफराद झुलस गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। धमाका खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में आग लगने के बायस हुआ। कराची में कोरंगी नदी से गुजरने वाले पानी की 3 बड़ी सप्लाई लाइनें टूट फूट का शिकार। लाखों लीटर पानी नदी में बहकर जाया होने लगा। डिफेंस, कयूमाबाद, महमूदाबाद और अतराफ के इलाकों को परेशानी का सामना। पाकिस्तान ने अफगान शहरियों को सिंध की जेलों से रिहा कर दिया। अफगान सिफारतखाने की दरखास्त पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी रिहाइश पजीर 524 अफगान शहरियों को रिहा किया। जेल से रिहा होने वालों में 54 खवातीन और 97 बच्चे भी शामिल। रिहाई पाने वाले अफगान शहरियों को उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। अफगानिस्तान का पाकिस्तानी हुक्काम के फैसले का खैर मकदम। Oh, he's got him, is he? दोनों अतराफ आहनी बाड़ लगाने का मंसूबा। तैयारियां शुरू कर दी गई। मंसूबे से जुड़वा शहर के दरमियान जराइम और दहशतगर्दी जैसे वाकयात में कमी आएगी। चौराहे और रास्ते मिलाने वाली सड़कें खुली रहेंगी। मुल्क भर में ANF का मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन। कराची, रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर में कार्रवाइयां। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। रावलपिंडी मंदिरा टोल प्लाजा से 6 किलो चरस और अफ्यून बरामद। पेशावर रिंग रोड के करीब कार से 4 किलो हेरोइन पकड़ी गई। कराची में कोरियर ऑफिस से हेरोइन बरामद। दुनिया के अमीर तरीन आदमी इलॉन मस्क को कारोबारी मामलात में इतना भारी नुकसान के नया रिकॉर्ड बन गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़श्ता 1 साल के दौरान इलॉन मस्क की दौलत में 165 अरब डॉलर की कमी हुई।
स्कर्दू में विंटर फेस्टिवल, मुनफरिद खेलों के रंग छा गए। रिवायती खेलों के अलावा आइस हॉकी भी इवेंट का हिस्सा। जोर आजमाई और निशानेबाजी के भी मुकाबले, रिवायती रक्स और मौसीकी से शुरका महजूज। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने भी फेस्टिवल देखा, दिल खोल कर तारीफ की। वो बर्क लहर बुझा दी गई है जिसकी तपिश वजूद खाक में आतिश फशां जगाती थी। बिछा दिया गया बारूद उसके पानी में, वो जुए आब जो मेरी गली को आती थी। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो